तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू। जो आज यहोवा कहता है, उसे चित लगा के सुने तू। इन वचनों पे चलने का ये फल तू पाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। तुम रूह में जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। तुम रूह में जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। तुमको हर जाति में, तुमको हर जाति में फिर श्रेष्ठ ठहराएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। ये मत सोचना के खुदा का हाथ छोटा है। जो बल शक्ति से ना हो, वो रूह से होता है। जो बल शक्ति से ना हो, वो रूह से होता है। तू अकेला ही युद्ध में, तू अकेला ही युद्ध में लाखों को भगाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू। इन वचनों पे चलने का फिर फल तू पाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बना। ताले के साथ तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। तुम रूह से जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। रूह में
शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। तुम रूह से जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। हो रूह में ही बढ़ते जाओ। तुमको हर एक जाति में, तुमको हर एक जाति में फिर शेष ठहराएगा। तेरे हाथों को वो देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा, होने 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 वाला बनाएगा। चलिए आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को डालें सीधी तरफ शक्ति में। ये मत सोचना के खुदा का हाथ छोटा है। जो बल शक्ति से ना हो वो रूह से होता है। जो बल शक्ति से ना हो वो रूह से होता है। ये मत सोचना के खुदा का हाथ छोटा है। जो बल शक्ति से ना हो वो रूह से होता है। जो बल शक्ति से ना हो, रूह से होता है। तू अकेला ही युद्ध में, तू अकेला ही युद्ध में लाखों को भगाएगा। तेरे हाथों को वो देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। जो आप यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू, आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खा मुझ में जिंदगी है तेरे लिए। यीशु मुझे खाया तुम जमा मेरी याद। यीशु ने कहा किया तुम जमा मेरी याद। मेरी याद
तुम जमा हो मुझे मेरी याद है तेरे मुझे खाया मुझे जिंदगी है तेरे मुझे खाया है तेरे मुझे खाया मुझे जिंदगी है तेरे ये तूने मुझे खाया तुम जमा होगे मेरी याद ये तूने किया
इफिसियों अध्याय 5 और पद 21 से लेकर हम इसे 33 तक देखते हैं।
हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहना। ठीक है। आगे 23 के अंदर कहता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति क्या है? पत्नी का सिर है। जैसे ही मैं कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो आज कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा उद्धार करता है। तो आज जैसे एक पत्नी है, वो कब महफूज है? जब वो अपने पति के अधीन रहती तभी। अगर वो उससे कहीं अलग जाएगी तो जैसे कहते हैं ना कि भूखे भेड़िए नोच खाने वाले बाहर बहुत रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? नोच खाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जब हम प्रभु के अधीनता से दूर जाते हैं तो क्या करते हैं? शैतान हमें नोच खाने के लिए तैयार रहता है, ताकि मैं कब इसे नोच खाऊं। ठीक है। आगे कहता है, इसीलिए वह हमारा उद्धार करता है। 24 के अंदर कहता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया था। तो आज प्रभु ने हमारे लिए दिया था, अपने बलिदान को दिया था। ठीक है। तो आज जैसे उसने क्या किया? अपनी पत्नी के लिए, मतलब हमारे अपनी कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि जैसे हम संसारिक बातों को देखते हैं, हम दुख पालेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को कभी, पत्नी को कभी दुख नहीं पाने देंगे। फलानी चीज ला के दो, ढिकली चीज ला के दो, लिपस्टिक ला के दो, फलानी चीज, काफी चीजें ला के दे। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से परमेश्वर के जब हम अधीन रहेंगे तो हमें हर एक चीजें देगा। जैसे हमें जो भी चीज की आवश्यकता है, कि जैसे खुदा का वचन कहता है कि जो मांगेगा वह पाएगा। खुदा का वचन कहता है, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। तो जब उससे हम प्रयास करते हैं कि प्रभु हमें फलानी चीज चाहिए, तो हमारे अंदर देगा वो चीज को। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमें आगे 26 के अंदर कहता है कि उसको वचन के द्वारा, जल के स्नान के द्वारा शुद्ध करके पवित्र बनाए। 27 के अंदर कहता, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न छुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्या कह रहा है यहाँ पर? कि उस कलीसिया को बनाकर ऐसी खड़ी करे अपने पास कि उसमें कोई कलंक नहीं हो। आज जैसे मैं एक संसारिक बात करता हूं कि अगर एक लेडीज कलंकित है, तो क्या आप लोग उसके पास खड़ा होने की कोशिश करते हैं? नहीं। क्योंकि अगर उसके पास खड़े होंगे तो लोग क्या हमें भी उस शक की नजर से देखेंगे। जैसे एक कहावत आती कि कालूस के पास अगर जालू जाते हैं तो कालूस क्या होती है? लगती है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर, अगर तुम मेरे अंदर हो, तो मैं तुम्हारे अंदर से हर एक पाप को, हर एक श्राप को निकाल कर क्या कर रहा हूं? मैं तुझे शुद्ध कर रहा हूं। ठीक है। इसीलिए वो कहता है कि तुम मेरे अधीन रहो। आगे कहता है कि इसी प्रकार 28 के अंदर, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी के अधीन रहे, देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। हालेलुया। तो जब आज हम पत्नी से प्रेम रखते तो किससे प्रेम? अपने आप से। क्यों? क्या कारण इसका पीछे? अगर पत्नी से हम प्रेम रखें तो अपने आप से प्रेम, मतलब इसका क्या कारण हुआ? वो हमारी देह से निकली है, हमारी फसली से प्रभु ने उन्हें निकाला है। इसीलिए वो कहता, अगर तू जो पत्नी को प्रेम करता तो क्या करता? अपनी देह ही से प्रेम करता है। वो कहीं अलग से नहीं आई है, अपने ही शरीर से निकाली गई। इसी के लिए कहता, अगर तू उससे प्रेम करता तो अपने देह से प्रेम करता। अगर उसे, जैसे नीति वचन में कहा है कि पराये जन, अगर तू पराई स्त्री के पास जाता तो पराये जन तेरी कमाई को क्यों खाने पाए। ठीक है। अगर आज हमारी जो खुदा ने हमें एक साथी दिया तो हमें क्या करना? उसी को अपने अंदर बसा के रखना है। अगर जब परमेश्वर हमारा उद्धार करता है तो हमें बाहर देखने की आवश्यकता क्या होगी? हमें उसके अधीन रहेंगे तो क्या करेंगे? हर एक आशीष को हम प्राप्त करेंगे। जैसे पत्नी अगर अपने पति के अधीन, तो उसे किसी चीज की, वस्तु की कोई घटी नहीं होती। जब भी उसको कोई चीज आवश्यकता होती है तो क्या कहती है? जी फलानी चीज लेके आओ, फलाना सामान लेके आना। क्यों कहती हो? इसीलिए क्योंकि वो उनके अधीनता में है, और जब वो उसे मांगती तो वो चीजें उन्हें
मिलती भी थी। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर से जो चीजें मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। आगे कहता है, क्योंकि कभी किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया के साथ करता है। तो आज प्रभु हमसे बैर नहीं रखता, वो हमारी सेफ रखता है, हमें सेफ रखना चाहता है। क्यों? जैसे अगुवे को क्यों ठहराया परमेश्वर, ताकि आप कहीं गलत मार्ग पर ना जाएं, ठीक है, कहीं आपको कोई परेशानी ना आए। इसीलिए उसने अपने अगुवे, अपने दास, अपने प्रोफेट ठहराया, ताकि उनके द्वारा आप लोगों का जीवन बचा रहे। 30 के अंदर कहता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। आज जैसे मैंने बताया कि अगर जब एक हमारी उंगली में या कांटा लगता है तो हमें कितना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो जब ये समझो कि हम उसके अंग है तो उसको कितना दर्द होता है। तो इसीलिए वो नहीं चाहता कि हम लोग किसी मुसीबत में फंसे और फंस कर क्या करें, हमारे जीवन को नरक बना दे। इसीलिए उसने हर एक जगह अपने दास को खड़ा किया, अपने अगुओं को, प्रोफेट को, बिशप को, इन अपने भविष्य वक्ताओं को यहाँ पर खड़ा किया, ताकि उनकी बात सुनकर आप क्या करें, गलत निर्णय न लें, ठीक है। अगर अनसुनी करेंगे तो हम क्या करेंगे। अब एक वो जैसे कहते हैं ना कि अभी मैंने कहा कि भेड़िया हमारे नजदीक खड़ा, वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे से दूर है। वो यही चाहता है कि कब ये परमेश्वर से दूर हो और कब इसे मैं नोच खाऊं, कब इसे फाड़ खाऊं मैं, वो यही चाहता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के अधीन रहना है। आगे कहता है, इसी कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। क्या कह रहा है? अपने माता पिता को छोड़कर मनुष्य अपनी पत्नी से मिला रहेगा, क्योंकि वो एक तन होंगे। दो शरीर जरूर है लेकिन एक जान है वो, ठीक है। तो आज उसी प्रकार से चाहे हम कितने भी दूर भाग ले परमेश्वर से, कितने भी दूर चले जाएंगे चाहे, लेकिन रहेंगे उसी की संतान। जैसे संसारिक बातें कहती है ना कि उंगली से नूह दूर नहीं हो सकते, तो वैसे ही हम लोग परमेश्वर से कभी दूर नहीं हो सकेंगे। अगर होंगे तो क्या करेंगे, हम अपने ही शरीर का नुकसान करेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं जाएगा उसमें, हम अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें उसकी अधीनता में रहना। आगे कहता है 32 के अंदर, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यह यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं कि तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और अपने पत्नी को भी अपने पति का भय माने, ठीक है। तो हमें क्या है, एक दूसरे का भय मानना है। तो आज अगर परमेश्वर हमारे संग है तो कोई भी कार्य हम करने से पहले सोचना कि परमेश्वर हमें देख रहा है, तो उसका भय हमारे अंदर रखना है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है पत्नी को पति के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, लेकिन यह समझना चाहिए कि अधीनता का अर्थ, जैसे मैंने बताया अभी, अज्ञानता या अयोग्यता नहीं है, वह एक सहायक है। पत्नी क्या है, पति के प्रति एक सहायक है, ठीक है। जैसे पति ने कुछ भी कर दिया तो उसके पीछे समेटने वाली कौन है, पत्नी है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए उस आशीष को रखा, तो लेने वाले कौन है, हम हैं। अगर उसके अधीनता में रहेंगे तो उस आशीषों को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए खुदा ने हमें जैसे कहा कि अधीनता में हमें परमेश्वर ने एक सहयोगी साथी दिया। क्यों दिया? ताकि वो हर एक समय हमें संभाल सके, हमारी चीजों को संभाल सके, ठीक है। आगे कहता है कि परंतु प्रभु यीशु ने जीवन को देखते हैं, प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं कि वह परमेश्वर के प्रति संपूर्ण रीति से चले थे, ठीक है। लोगों ने यहाँ तक कि उन्हें गाली गलौज भी किया, सब कुछ बातें की, लेकिन प्रभु ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि तू ऐसा हो जा, फलाना हो जा, ढिक्कड़ हो जा, ठीक है। उन्होंने हर एक को नजरअंदाज किया। अगर कोई गाली दे रहा तो उसको इस से निकाल दिया और अपने चलता रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पिता कहता है, क्योंकि उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर को अपने आप को सोचा और परमेश्वर की अधीनता में वो चले थे। स्वयं परमेश्वर थे लेकिन वो परमेश्वर की अधीनता, क्योंकि उसने यहाँ पर पृथ्वी पे आने का उद्देश्य क्या था कि परमेश्वर के चरित्र को यहाँ पर प्रकट करना उद्देश्य था, ताकि हम परमेश्वर के चरित्र को यहाँ पर प्रकट कर पाए। इससे पहले जब खुदा ने जैसे बहुत से नबियों को भेजा था, लेकिन किसी ने परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ पर प्रकट नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चले तो वहां उन्होंने हर एक परमेश्वर के चरित्र को यहाँ पर प्रकट किया, ताकि लोग उसके पीछे चलकर उस आनंद को प्राप्त कर पाए, ठीक है। आगे कहता है
कि अधीनता का सिद्धांत केवल विवाह तक ही सीमित नहीं है। जैसे एक पत्नी विवाह बनकर उसके अधीन हो गई, यही नहीं है। उसका कर्तव्य बनता है कि जैसे आगे मैं बढ़कर, जैसे बच्चे हो गए उनको पालती पोसती हूँ, ठीक है, घर की हर एक सुरक्षा को रखती हूँ, तो उसी प्रकार से हर एक मसीह का जो परमेश्वर के अधीन है, क्या है उसका उदाहरण, कि हम परमेश्वर के कार्य करें ताकि लोगों की रूहें बचाई जाए। अगर आज हम परमेश्वर क्या चाहता है, जैसे खुदा का वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, तुझे नियुक्त किया था कि तू 2 गुना फल लेके आए। कैसे लेके आएंगे हम? सुसमाचार सुनाकर, उसकी अधीनता में रहकर कि परमेश्वर मैं फलाना काम करता हूँ, उसमें मेरी सहायता कर, ताकि वो तेरे राज्य के लिए मैं कर पाऊँ। अगर हम अपनी इच्छा से चलते हैं तो क्या करते हैं? उसकी अधीनता में नहीं। तो इसीलिए हमें उसकी अधीनता में रहकर लोगों को सुसमाचार सुनाना, उनको बचाना उसका फर्ज है। जैसे एक पत्नी का फर्ज क्या है अपने पति के प्रति? उसकी हर एक इच्छाओं को पूरी करना, उसके हर एक प्रयोजन को पूरा करना। तो उसी प्रकार से आज परमेश्वर की इच्छा भी हमारे अंदर यही है कि हम परमेश्वर के कार्य को संपूर्ण रीति से कर पाए। हालेलुया। आगे कहता है कि जैसे कि आज कलीसिया पर परमेश्वर ने अगुवे इसीलिए रखे ठहराए हैं कि कलीसिया उनकी सुन सके। ठीक है, अगर आज अगुवे परमेश्वर ठहराए और हम नहीं सुनते हैं, क्यों? क्योंकि हम स्वयं कर रहे हैं। परमेश्वर का वहां पर कुछ नहीं जाता है, हमारा जीवन मुसीबतें फंसता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। और आज हमारा मतलब लोगों से जैसे प्रभु के वचन को बताने का एक ही उद्देश्य है कि लोग उस वचन को देखकर किसी गलत दिशा में ना जाएं। क्योंकि जिस विषय से हम लोग निकल के आए हैं, उस विषय से आप ना निकलो, उस परेशानियों से आप ना निकलो। जिस प्रकार से हम पुरानी कलीसिया को देखते हैं, जैसे इजरायली लोग थे, कितने पीड़ाओं से निकले थे, वो बड़ी मुसीबत से निकले थे। अगर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यही काम अब प्रत्येक लोग करेंगे। पहले पुराने समय में कहीं कहीं पर पवित्र आत्मा उतरता, किसी किसी नबियों पर उतरता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान देने के बाद कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरी महिमा को देखेगा। तो आज परमेश्वर की आत्मा हर एक जगह काम करती है, और जो उस पर विश्वास करता है वो क्या करता है? आनंदित होता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की अधीनता में रहकर उसके सत्य मार्ग पर चलना। और जो खुदा के दास, जैसे हम ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, जहां पर भी हम जुड़े हैं, जहां पर भी हम रहते हैं, किसी दास के पास रहते हैं, तो उसकी हमें सुननी है, क्योंकि वो हमारे बुरे के लिए नहीं, हमारे भले के लिए हमारे लिए खड़ा किया गया। अगर फिर नहीं सुनते हैं हम उसकी, तो फिर एक और भी खड़ा है जो भूखा भेड़िया है, खाने के लिए वो भी तैयार रहता है। तो इसीलिए हमें खुदा के अधीन रहना, ताकि हम किसी मुसीबत में ना फंसे। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। रोमियो अध्याय 13 पद 1 से लेकर 7 तक हमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकारी है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ क्लियर कर रहा है कि कोई भी अगुआ या कोई भी अधिकारी वो ठहराए हुए, तो सब परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए, अपनी मर्जी से कोई नहीं बना। जैसे आज हम देखते हैं कि जैसे पुलिस महकमा है, वहां पर एक चपरासी से लेकर बहुत बड़ा ओहदा तक बना है, तो वहां पर हर एक स्टेप परमेश्वर की ओर से रखे, ना कि वो यहाँ के लोगों की ओर से। ठीक है, जैसे टीचर के अंदर भी रखे हैं, टीचर है, प्रिंसिपल है, ऐसे अध्यापक, बहुत सी चीजें 2-3 स्टाफ रखे हैं। तो ये भी क्या है? परमेश्वर की ओर से रखे गए हैं। क्यों? ताकि एक लेवल बनकर चला रहे और मनुष्य उस चीजों के द्वारा अपने जीवन को एक लेवल स्तर कर सके। तो इसीलिए हमें उनके अधीनता में, आगे कहता है, इसलिए जो कोई अधिकारी का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। तो अगर आज कोई अपने अगुवे या परमेश्वर के किसी भी दास का अगर सामना करता है किसी बात से, तो वो क्या करता है? परमेश्वर की विधि का विरोध करता है। जो परमेश्वर की ठहराई हुई बातें हैं उनका विरोध करता है, और वो क्या करता है? दंड के योग्य ठहरता है। ठीक है, आगे कहता है, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए भी हाकिम से निडर रहना चाहता है, तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। अगर हम ये ना सोचे कि जैसे आज खुदा ने अगुवे ठहराए, क्यों ठहराए?
ताकि वो हमें एक मुसीबत से निकाल सके। अगर जैसे शमूएल को देखते हैं हम और साहुल को देखते हैं कि साहुल ने जब शमूएल की बात नहीं मानी तो शमूएल ने क्या किया था, उसे कहा तेरे लिए मारने वाले अब तेरे लिए तैयार, ठीक है। और जैसे पतरस को देखते हैं, जो लो एक व्यक्ति था, उसने पवित्र आत्मा को परखा था, अपनी भूमि को बेचकर और उसने क्या किया, कुछ पैसे बचा लिए, उसने पवित्र आत्मा को झूठ बोला और उसने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई पवित्र आत्मा को झूठ बोलने की। उसी समय वो क्या हुआ, मर गया। तो आज जो पवित्र आत्मा को अगर परखते हैं, मनुष्य को परखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा की हम परीक्षा करते हैं तो पवित्र आत्मा उल्टे तरीके से हमसे बदला लेता है। तो इसीलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर हाकिम ठहराए तो अच्छे काम के लिए भी ठहराए और बुरे काम के लिए भी दंड देने के लिए ठहराए। आगे कहता है क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसे क्रोध के अनुसार बुरे काम करने को दंड दे। बुरे काम करने वालों को क्या करे, दंड दे। आगे 5 के अंदर कहता है इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर के आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है कि मतलब तेरी हमारी समझ में कि एक दूसरे के अधीन, परमेश्वर के अधीन या जो खुदा ने अगुवे ठहराया उनके अधीन हमें रहना है। 6 के अंदर कहता है इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम के में लगे रहते हैं, ठीक है। शासन का मतलब आज परमेश्वर ने अगुवे ठहराए, वो परमेश्वर की ओर से ठहराए और उन्होंने नियुक्त किया। आगे 7 के अंदर कहता है इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो हमें आज परमेश्वर का अगर जो है परमेश्वर को दो और जो मनुष्य का वो मनुष्य को दो। इसीलिए हमें हर एक चीज जो खुदा ने ठहराई उस हिसाब से हमें फॉलो करनी है। आइए हम इब्रानियों और 13 के अंदर देखते हैं, 13-17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे पापों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है, ठीक है। तो आज अगुवे ठहराए परमेश्वर क्यों ठहराए, ताकि वो आपके लिए रात दिन जाग कर प्रार्थना करें, ताकि आप लोग किसी मुसीबत में ना फंसे, ठीक है। अगर फिर भी हम नहीं सुनते अपने अगुओं की, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते, तो मुसीबत आने में कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे एक वचन कहता है कि मनुष्य अपनी ही बातों के द्वारा परीक्षाओं में फंसकर क्या करता है, अभिलाषा को जन्म देता है। अभिलाषा क्या करती है, गर्भपात को जन्म करती है, और गर्भपात क्या करता है, मृत्यु को जन्म देता है। तो हम परमेश्वर पे दोष नहीं लगा सकते कि प्रभु मेरे जीवन में फलानी विपत्ति आ गई, वो हो गया, नहीं। हम स्वयं अपनी ही बातों के द्वारा फंसते हैं। परमेश्वर कभी किसी को नहीं फंसाता, वो चाहता कि तुम लोग आनंद से रहो, ठीक है, लेकिन हम अपनी गलतियों के द्वारा फंसते हैं। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। पहला पत्रस अध्याय 2 और पद 13 और 14। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंधक के अधीन रहो, राजा के, इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि उस राजा के अधीन हो, क्योंकि वो सब पर प्रधान है। तो अगर आज परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है तो उसके हमें क्या करना है, अधीनता में रहना है। आगे कहता है 14 के अंदर, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और उन सुकर्मियों को की प्रशंसा के लिए उसे भेजे हुए हैं। किसके, परमेश्वर के भेजे हुए, ताकि आज हर एक गलत कार्य करने वाले को बता सके कि नहीं, अगर तू गलत कार्य कर रहा है तो तेरे जीवन में चीजें आएंगी, अगर तू सही रीति से चल रहा है तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन को आनंद और शांति से भरपूर करेगा। इसीलिए हमें अगुवे की बातों को अधीनता में लेना है कि हाँ, उसने मेरे लिए कहा तो कुछ अच्छा कहा है, कोई बुरा नहीं कहा मेरे लिए। तो इसीलिए हमें इन बातों को हमें आत्मा में गहराई से लेना है। तीतुस अध्याय 3 और पद 1, पेज नंबर 299। यहाँ पर कहता है कि लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिम और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें।
क्या कह रहा है कि हाकिमों को अधीन रहे, ठीक है, और क्या करें, हर एक अच्छी बात में आगे रहें, तत्पर रहें कि मुझे ये काम करना है परमेश्वर के लिए। आज कहते कहते भी मतलब कुछ चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, खुदा का वचन कहता है कि हमें हर एक भले काम के लिए आगे रहना चाहिए, ठीक है। आज जैसे मैं यहाँ पर, तो चलो ये नॉर्मल चीजें हैं हमारे यहाँ, खुदा का धन्यवाद, लेकिन जब कामरा चर्च हम लोग जाते हैं तो वहां पर अगर कोई भी कार्य होता है ना, तो हम लोग स्वयं करते हैं। जब मैं जाता हूँ तो लोग तो क्या हिचकिचाते हैं, वहां पर जो लंगर की जो लोग थालियां खाते हैं ना खाना खाकर, उस थालियों को भी मैं अभी साफ करके आता हूँ जब जाता हूँ तब, ये देख लो। और जब भी मैं जाता हूँ तब जैसे चटाई है बिछाना है या सफाई करनी है, मैं कभी शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सोर्स कहाँ से आएगा। अगर जब मैं खुदा की सेवा के लिए खड़ा हूं ना, तो खुदा मुझे अपना आप ब्लेस करता जाएगा। तो हमें भले काम के लिए कभी पीछे नहीं रहना है, ठीक है। तो हमें एक कदम आगे बढ़ा, जैसे खुदा का वचन कहता है हमें भले काम के लिए हर समय आगे रहना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे परमेश्वर का भवन बनाने के क्षेत्र में हो, या भवन के किसी कार्य के लिए हो, या किसी मनुष्य की भलाई करने हो। जैसे आज कोई बहन मतलब या भाई ऐसी परिस्थिति में आ रहा है कि उसको आवश्यकता है, जैसे मतलब फाइनेंस की आवश्यकता है, ठीक है, हमें पता है कि, और जब तक हम पवित्र आत्मा में रहेंगे, पवित्र आत्मा में स्वयं अगुवाई कर देगी। अगर किसी बहन को आवश्यकता है कि हमें पता है कि इसी घर के अंदर हमें खाने की आवश्यकता, तो हमें वहां पर आगे रहना है, ताकि क्यों, क्योंकि अगर वो खाएंगे तो खाकर क्या होंगे, तृप्त होंगे, करेंगे परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि मेरा सूर्य भले और बुरे दोनों पर उदय होता है। जब उसका सूर्य हमें भले और बुरे दोनों पर उदय होता है, तो क्या होता है कि उसके साथ हम भी उसे साथ में लेके चले, उस भाई को या उस बहन को, ताकि वो भी पृथ्वी में ना फंसे, नीचे ना जा पाए। जैसे अनजानपन में लोग क्या करते हैं कि मुझे तो परमेश्वर ने ऐसा ही रखा है। चलो अनजान तो करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ लोग अच्छे जानते हुए लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर दे दिया है। परमेश्वर कभी कुछ नहीं देता ऐसे, ना कोई बुराई देता। हाँ, अच्छाई परमेश्वर हमारे जीवन की देता है, भलाई हमारे जीवन के अंदर प्रकट करता है, ताकि हम लोग कहीं पर घटी ना रहे। जैसे खुदा का वचन कहता है, भजन संहिता 34:10 से कहता है कि जवान से कुछ घटी हो सकती, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। तो उसके खोजी तो हमें कोई घटी नहीं होगी, लेकिन क्यों, सिर्फ हमारी कुछ कमियों की वजह से। आइए हम कुछ अध्याय याकूब 4 और पद 7 को देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या अपने आप कोई कर सकता है ये चीज? नहीं। खुदा का वचन कह रहा है जब आप उसके अधीन होंगे तब वो चीजें आपके सामने से निकलेंगी, ऐसा नहीं निकलेंगी। हम चाहे कितना भी, चाहे हालेलुया कर लो, कुछ भी कर लो। एक व्यक्ति था, वो भाई मुझे कहता मैं किसी पास्टर के पास नहीं जाऊंगा, किसी अधीन नहीं हूँ मैं घर पे बैठा सब कुछ सीख लूंगा। मैं भाई इम्पॉसिबल है चीजें तो, क्योंकि खुदा ने अगर जो यहाँ पर कुछ पद रखे हैं ना, इसलिए नहीं रखे खुदा ने। खुदा से ज्यादा आप समझदार नहीं हो कि अपने आप से, हाँ आप पढ़ लोगे इसे, लेकिन जो खुदा ने इसके अंदर भेद की बातें रखी है ना, वो नहीं जान पाओगे जब तक खुदा की आत्मा आपको अगुवाई नहीं करेगी तब तक। तो इसीलिए खुदा ने अधीनता ठहराई है। अगर आज हम एक अगुवे के अधीन है, आज किसी प्रोफेट के अधीन है, या आज हमें किसी हमारे अच्छे सीनियर के अधीन है, तो हमें क्या करते हैं, उसके द्वारा उस प्रकाशन को प्राप्त करते हैं। जिन रास्तों से वो निकला है उन रास्तों से हम ना निकल पाए, जिन परेशानियों से वो निकला है उन परेशानियों से हम ना निकल पाए। अधीनता रहने का मतलब यही है। परमेश्वर यही चाहता है कि आप लोग किसी परेशानियों के द्वारा ना निकले। अगर एक अधीन रहेंगे तो कोई परेशानी, अब जैसे आज भी कोई भाई मुझे पता लगा कि वो ऐसे ऐसे परेशान हो रहा है, ठीक है, वह फिर वापिस अपने जीवन में, जैसे खुदा ने उन्हें छुटकारा दिया था, फिर वापिस वही लड़ाई झगड़ा मारपीट चल रही। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से कहा गया था उसे वो इस कान उसने सुना और इस कान से निकाल दिया। तो जब हम सुनकर इग्नोर करते हैं परमेश्वर की बातों को, तो हमें इस चीजों से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए खुदा ने कहा कि जैसे संपूर्ण मन से, उसने कहा संपूर्ण मन से परमेश्वर के समीक्षा,
और जैसे नीतिवन 4:23 कहता है, क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा काम किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मूल स्रोता बुद्धि का वहीं से हमारे पास आता है। अगर हम इसकी रखवाली नहीं करेंगे ना, तो हम बहकाए जाएंगे। आज थोड़ी सी तकलीफ है, कल दिन कोई दिक्कत नहीं, आज थोड़ा सा तो झगड़ा हुआ, कल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो क्या कहते हैं, जैसे मैं बार बार कहता रहा हूं, अगर हमारे पास अगर 100 मन दूध रखा हुआ है, अगर 100 मन दूध के अंदर एक छींटा खटाई का अगर गिर जाएगा ना, पूरे दूध को खत्म कर देगा वो। तो अगर आज हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी पाप या कुछ भी बातें ना शैतानी, वो पूरे शरीर को नरक में डाल देगी। तो इसीलिए हमें अधीनता में रखकर अपने शरीर को बचाना है, और ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को कर पाए। हालेलुया। आगे कुछ बातें परमेश्वर कहती है कि और जब तक हम नंबर व दीन से परमेश्वर के अधीन नहीं है, तो हम कुछ आत्मा के आशीषों को नहीं पा सकते। हम अपने आप को दीन करेंगे, परमेश्वर के समक्ष आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके वारिस भी रहेंगे, और उस परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त भी कर पाएंगे। आइए हम 8 पद 28 से लेकर 30 तक। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। तो अगर आज परमेश्वर के अधीन होकर जो लोग चल रहे हैं, तो उनके जीवन में क्या कर रही है, परमेश्वर की आत्मा एक भलाई के काम करेगी। उनके जीवन से कोई भी श्राप की बातें ना होगी, ना कोई विद्रोह की बातें होगी, और उनका जीवन एक भलाई को उत्पन्न करेगा। ठीक है। आगे कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है और उन्हें पहले से जिसे ठहराया है भी है, उनके उनके उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। क्या करे? सबसे पहले जिसने परमेश्वर ठहरा, वो क्या करे? बहुत से अपने भाइयों में पहला ठहरे। आगे कहता है कि फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। तो आज जब परमेश्वर ने अपने समक्ष बुलाकर, ऐसा नहीं किसी को महिमा नहीं दी, हर एक लोग परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, कभी उसने नीचा नहीं किया। परमेश्वर कि मैं तुझे खड्डे में डाल रहा हूं, नहीं, वो खड्डे से बाहर निकाल रहा हूं, हर एक विपत्ति से बाहर निकाल कर क्या करता, मैं अपनी महिमा बढ़ाता। उसने कहता है कि मैं तुझे शिरोमणि बनाया। तो परमेश्वर हमें हर एक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें क्या है, उसकी अधीनता में चलना है। ठीक है। आगे जैसे कहता है कि हमें आत्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, सीखने की प्रक्रिया के लिए परमेश्वर के अधीन होना जरूरी है, और हम जब तक उसके अधीन नहीं हो, तब तक प्रभु की किसी भी चीज को हम वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये चीजें जब आदम के समय परमेश्वर ने दी, तो उन तमाम चीजों से हम क्या करते हैं, जब श्राप के पाप के अधीन होते हैं, वो चीजें हमारे जीवन से निकलती जाती हैं। ठीक है। तो जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा, तो वो चीजों को हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं। जैसे 2 कुरिन्थियों 3:18 अध्याय 3 और पद 18, यहाँ पर कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसकी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। तो जब आज हम अगुओं के द्वारा अधीन होकर परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते, उनके वचन को जानते, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम परमेश्वर के अंदर परिवर्तन होते जाते हैं, उनकी बातों में परिवर्तन हो जाते हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम, जैसे खुदा ने क्या कहा, उत्पत्ति और 2:26 में कहता है, 1:26 में कहता है कि आओ मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। तो परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को क्या किया, अपनी समानता में बनाया। तो वो चाहता कि हर एक मनुष्य उसकी समानता में बनकर उसके जैसे कार्य करे, उसके जैसा बने और उसके जैसे कार्य करे। लेकिन हम, जब शैतान हमें भरमाता है, तो हम क्या करते, गिराए जाते हैं उसकी बातों में। जब यहाँ से भरमते हैं, तो हम क्या करते हैं, नीचे गिराए जाते हैं। अधीनता जब हम छोड़ देते हैं, तो हम क्या करते हैं, पाप में गिर जाते हैं। ठीक है। आइए हम पुराने नियम में कुछ निर्गमन अध्याय 2 और पद 13 और 14 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है, फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसके देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में
मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा कि तू अपने भाई को क्यों मारता है। 14 के अंदर कहता है कि उसने कहा कि किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया है कि जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है। तब मूसा ने यह सोचकर कि डरा और वह मतलब ये वहां से डर कर निकल गया था। तो यहाँ पर जैसे उसने कहा कि किसने तुझे हाकिम हम पर ठहराया, तो अगर आज आप लोगों को अगर खुदा ने अगर कोई अगवा दिया है तो एक नॉर्मल चीजें नहीं है, वो एक परमेश्वर की ओर से। जैसे कुछ लोग आए नहीं है हिसाब से, मतलब अब इनको मैं पहली बार मिला था, ये सेकंड बार आपकी बात, तो इनसे संपर्क खुदा ने मुझे, बल्कि मैं इनको जानता भी नहीं था। और इन बहन को भी मैं जब, चलो आप लोग तो गांव के, चलो मिल सकते हैं, ये रिश्तेदार हैं बैठे हैं, चलो मिल जाएंगे, लेकिन जैसे बहन मीनू है, इनको भी खुदा ने हमें चर्च के अंदर मिलाया था, ठीक है। और खुदा की योजना कुछ और थी इनके जीवन के लिए, तो परमेश्वर ने जैसे वो अगुवाई की तो इनके जीवन में काम हुए। क्यों ठहराए? क्या जैसे अंकुर नरुला जी हैं, तो वहां पर क्या खुदा के काम नहीं होते? बहुत काम होते हैं, इतने बड़े बड़े काम होते कि अद्भुत। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो परमेश्वर एक दूसरे के द्वारा करवाता है, अपने दासों के द्वारा, ठीक है। तो इनके जीवन में परमेश्वर के काम बहुत हुए, तो इसीलिए हमें एक दूसरे के अधीनता हमें रहना, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवन में काम कर सके, ठीक है। आइए हम इसके नेक्स्ट आगे वाले वचन में और देखते हैं, अध्याय 3 और पद 10 और 11, 10 से लेकर 12 तक देखते हैं। अध्याय 3 में, निर्गमन अध्याय 3 पद में 10 से लेकर 12 तक। यहाँ पर कहता है, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजराइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। क्या कह रहे हैं? मूसा को परमेश्वर कह रहा है कि इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को यहाँ पर नियुक्त किया था, ठीक है। आगे कहता है, पर मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। 12 के अंदर कहता है, उसने कहा कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तो जैसे खुदा ने मूसा के द्वारा बहुत से चिन्ह कार्य किए, क्यों किए? ताकि उन लोगों को पता रहे कि भेजने वाला परमेश्वर है। अगर आज परमेश्वर के दासों के द्वारा अगर परमेश्वर कार्य होते हैं तो उनकी इच्छा से नहीं होते, वो एक खुदावन परमेश्वर की इच्छा से होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही एक छुटकारा देने वाला उनके लोग। इसीलिए तो हमें जानना कि अगर परमेश्वर हमारे ऊपर अगुवे ठहराए हैं तो वो हमारे जीवन के अंदर बड़ा आनंद देने के लिए, हमें मुसीबतों से बचाने के लिए परमेश्वर ने रखे हैं, ठीक है। आगे जैसे कहता है कि जब हम परमेश्वर के पास नंबर बन चलते हैं तब हम सब आशीषों को पा सकते हैं। जैसे कि हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, दाऊद ने पाप करके अधीनता छोड़कर ही वापिस वो अधीन हो गया, ठीक है। उसे पता था कि मैं अगर परमेश्वर से अलग हो जाऊंगा तो कुछ नहीं प्राप्त करूंगा, और उसने 66 लड़ाइयां लड़ी थी। कितनी? 66 लड़ाइयां लड़ी थी। और अब गद्दी पर उतारा नहीं गया था, स्वयं गद्दी अपने पुत्र को उसने सौंपी थी। और बाकी देखो, अगर इससे अलावा किसी भी राजा ने लड़ाइयां लड़ी थी क्या? लोगों ने पहले उसे ढा दिया था, पहले उन्हें मिटा दिया था, राज्य को जीत लिया था। लेकिन दाऊद था एक जो परमेश्वर की अधीनता में चला, तो 66 लड़ाइयां लड़कर भी वो अपनी गद्दी उसने छोड़ी, अपनी गद्दी स्वयं उसने अपने बच्चे को सौंपी। तो इसी प्रकार जब हम परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं तो जो परमेश्वर की आशीष है वो हमारे जीवन के अंदर संपूर्ण आएगी। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा।
छुटकारा सब जन मिलके। छुटकारा 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 मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया 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 मिलकर जोर से ताली बजा के छुटकारा 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 आएगा वो साथ हमें ले जाने को आएगा वो साथ हमें ले जाने को है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे कहिए दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे मिलके जोर से ताली बजा के छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया सब लोग कहिए मुंह को खोल के यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया मिलके सब लोग जोर से गाएंगे छुटकारा 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 मर गया था जिंदा है यीशु मेरा मर गया था जिंदा है यीशु मेरा धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा यहूदा का बंबर दहाड़ा दहाड़ा यहूदा का बंबर दहाड़ा दहाड़ा यहूदा का बंबर दहाड़ा दहाड़ा यहूदा का बंबर मिलके जोर से ताली बजा के छुटकारा छुटकारा छुटकारा
यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया। मिलके जोर से तालिम जाके छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, सब लोग आइए मिलके मुंह को खोलकर कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान मिलके छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को, है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को। होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा। छुटकारा 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 छुटकारा। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा। यहूदा का बाबर दहाड़ा दहाड़, यहूदा का बाबर दहाड़ा दहाड़, यहूदा का बाबर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का। मिलके सब लोग जोर से तालिम जाके छुटकारा छुटकारा छुटकारा
छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 निकला बाहर यीशु के नाम से 12 फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस नेम फायर फायर खुदा टच कर खुदा तेरी आत्मा की आग से टच कर खुदा फायर फायर हर एक को शैतानी आत्मा फायर फायर इसी समय फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम टच कर खुदा टच कर तेरी दासी के द्वारा टच कर पिता टच कर खुदा इसी समय इनके हाथ ये इनके लिए तेरे है खुदा इनके पेट में खुदा तेरी आग पहुंचे और हर एक को शैतानी बंधन जादू टोने के बंधन वो श्रापित हो फायर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से फायर हो यीशु के नाम से फायर फायर निकल बाहर निकल बाहर यीशु के नाम से 12 चल निकल बाहर यहाँ से बाहर निकल यीशु के नाम से फायर फायर इन द नेम ऑफ जीसस ने बाहर निकल करा जितना भी तेरा प्रभाव लेकर बाहर निकल बाहर यीशु के नाम से खुदा की आग डिक्लेयर करते हैं वहां पर इसी समय छुटकारा और चंगाई का भाग है छुटकारा और चंगाई का भाग है निकल बाहर निकल संपूर्ण रीति से बाहर निकल यीशु के नाम से पिता थैंक यू जीसस पिता थैंक यू जीसस खुदा प्रभु यीशु आज से मैं खुदा तेरा दास होने के नाते घोषणा करता हूँ पिता कि ये बहन संपूर्ण रीति से आजाद है आज से कोई भी शैतानी आत्मा इनके किसी भी अंग भाग में प्रभु कार्य न करने पाएगी यीशु के नाम से पिता थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा इनके संपूर्ण अंग में प्रभु तेरे लहू को बोलते हैं और तेरे लहू के द्वारा छुटकारा बोलते हैं यीशु के नाम से आमीन 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 यीशु के नाम से पिता आज से प्रभु कोई भी शैतानी आत्मा किसी भी इनके अंग भाग में प्रभु कार्य न करेगी यीशु के नाम से इनके संपूर्ण पेट में प्रभु तेरी उपस्थिति के द्वारा छुटकारा बोलते यीशु के नाम से धन्यवाद पिता यीशु के नाम आमीन धन्यवाद थैंक यू पवित्र आत्मा खुदा प्रभु यीशु में धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू पवित्र आत्मा लाओ मेरे कर लाओ खुदा प्रभु यीशु फिर बहन की हर एक जरूरतों को जानता है पिता खुदा अगर तेरी ओर से है जो बातें वो इनके जीवन में प्रकट हों और जो तेरी ओर से नहीं है वो बातें उनके जीवन से प्रभु सर्वनाश हो जाए पिता हाँ खुदा इस बहन का यीशु के नाम से पिता टच कर खुदा तेरी आत्मा से टच कर खुदा तेरी आत्मा से यीशु के नाम से पिता बढ़ जाए तेरी आत्मा से पिता बढ़ जाए तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता बढ़ जाए पिता छू ले खुदा तेरी आत्मा से छू ले पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा खुदा प्रभु यीशु तो जानता प्रभु इन बहन के जीवन को तो खुदा तेरी आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेस कर पिता और हर एक क्षेत्र में प्रभु ने उठा पिता क्योंकि तेरा वचन कहता जो टूटा मन युवा के समझ लेके आता है वो ग्रहण योग्य हाँ पिता तूने प्रभु ने ग्रहण किया पिता और तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु तूने बढ़ाया मेरे मैं खुदा ने तेरे पाक लहू में ब्लेस करता हूँ पिता और खुदा तेरे पाक लहू हाथों में सौंपता हूँ पिता यीशु के नाम से पिता तेरी बड़ी गवाही प्रभु इस बहन के जीवन में हो पिता और खुदा इनके द्वारा प्रभु और तेरे लहू बचाए जाए यीशु के नाम से पिता थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस धन्यवाद करते पिता यीशु के नाम मैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु में पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता और मेरे भाई के जीवन के लिए गुरु तेरे समझ चाहता हूँ खुदा को मैंने ब्लेस किया पिता कोई भी प्रभु ना उनके जीवन में या ध्यान में उनके बच्चों में कार्य न करेगी पिता मैं खुदा तेरा दास और तेरे भाई के जीवन के लिए बड़ी गवाही के साथ घोषणा करता हूँ पिता प्रभु टच कर पिता
तेरी आत्मा के द्वारा टच कर इसी समय पिता, यीशु के नाम से पिता, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम पिता, तेरी हजूरी प्रभु के जीवन में महसूस होने पाए पिता, यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, खुदावन प्रभु यीशु में पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन आमीन, धन्यवाद प्रभु यीशु, बड़ी गवाही के साथ में आमीन। बड़ी प्रार्थना करते हैं, ठीक है? ये फोटो तो बना दिया पहली है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। टच कर खुदा तेरी आत्मा के साथ, टच कर यीशु को, थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। संपूर्ण छुटकारा खुदा इस बहन के द्वारा इनके घराने में आए पिता, इसके द्वारा प्रभु और इनका घराना बचाया जाए, जैसे खुदा तेरा वचन कहता तू बचो तेरा घराना बचाया जाए। हाँ पिता, तू उनका घराना बचाया जाए पिता, इन्हें इस्तेमाल कर पिता तेरे राज्य में प्रभु, ताकि उनके द्वारा और तेरे लोग बचाए जाएंगे यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता, तेरी उपस्थिति इनके जीवन पर बोलते हैं यीशु के नाम से पिता। टच हर एक को डरवाने वाली आत्मा, तेरे वचन से दूर रखने वाली आत्मा इसी समय श्रापित हो खुदा। तेरा वचन कहता जहाँ 2 या 3 जन एक मन होगा, जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे वह मैं पिता से करा दूं। वहां प्रभु हम मांगते इस परिवार की, इस फैमिली के लिए प्रभु, इसी समय इनके जीवन में छुटकारे मांगते हैं, इनके जीवन में हर एक संपूर्ण वृत्ति से छुटकारा मांगते हैं। कोई भी शैतानी आत्मा प्रभु इन्हें न धर्माने पाए, तेरे वचन से दूर न रखने पाए यीशु के नाम से। टच इसी समय, टच खुदा तेरी आत्मा से, बात लेने तेरी आत्मा से यीशु के नाम से। टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। टच कर खुदा, टच कर खुदा, तेरी आत्मा से भर देने संपूर्ण वृत्ति, जैसे खुदा तेरी दासी के हाथ इन पर जाते हैं, टच कर खुदा तेरी आत्मा की तरह टच कर इसी समय। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा। खुदा प्रभु यीशु तेरी आत्मा की उपस्थिति प्रभु इन पर बोलते हैं, और खुदा तेरे अनुग्रह में बढ़े, तेरे नाम की महिमा करने पाए यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा।